हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। ऑफिशियली वैसे देखा जाए तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ, आपको पता चल ही गया होगा नाम से। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है टॉप 5 बुक्स विच आई पर्सनली प्रेफर फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। बहुत बारी ऐसा होता है ना कि मतलब हम हमारे फ्रेंड्स को या हमारी फैमिलीज को नहीं बता पाते कि वॉट वी आर गोइंग थ्रू या वॉट वी आर फीलिंग। हमें ऐसा लगता है कि शायद समझ नहीं पाएगा या सामने वाला समझ गया तो क्या सोचेगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं। सर बुक्स आर ऑलवेज द बेस्ट फ्रेंड्स इन टर्म्स जब आपको कुछ नया करना हो, जब आपको कुछ सीखना हो। जो भी रीडर्स है जिनको रीडिंग बहुत पसंद है स्पेसिफिकली, एंड जो चाहते हैं कि नहीं मैं बहुत मेरी जो लाइफ में चीज़ें हो रही है पर्सनली प्रोफेशनली, ऐसा भी नहीं होता है कि सिर्फ पर्सनल प्रोफेशनल होता है, उनके बीच में भी देर आर बहुत सारे सब डिविजन्स। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ सिर्फ ये दो ही लाइफ है हमारी। तो आपको अगर किसी भी लाइफ के एरिया में प्रॉब्लम्स है तो बुक्स कभी कभी आपको बहुत हेल्प कर देती है। इसमें से अगर 4 भी चीज़ों से रिलेट करते हैं और वो 4 भी चीज़ें हम हमारे लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो भी बहुत लॉन्ग टर्म पे सोचा जाए तो उस पर बहुत इफेक्ट रहता है। सो द फर्स्ट बुक विच आई ऑलवेज प्रेफर फॉर अ बिगनर, और जो भी है जो बस कुछ स्टार्ट करना चाहता है, समझना चाहता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब मतलब हमें लगता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, यार ये ऐसा ही हमेशा क्यों होता है। सो ये सब माइंडसेट पे चीज़ें जो होती है उसके ऊपर अगर आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है, बहुत सिंपल वे में स्टार्ट करना है, तो दिस बुक इज़ बेस्ट बुक। दिस बुक इज नेम कॉल्ड यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे, ईमेल रिटन बुक। और इस बुक में सिंपल वे में बताया है कि मतलब हमारे जो पैटर्न्स होते हैं, रिपीटेटिव पैटर्न्स, या हमारे जो सेल्फ डाउट होते हैं, सेल्फ बिलीफ होते हैं, उसको उन्होंने बहुत सिंपल वे में ना कैटेगरी वाइज चैप्टर वाइज बहुत ये किया है, कवर किया है। एंड बहुत बहुत प्यारी बुक है। आई थिंक कि हर फीमेल को एटलीस्ट ये रीड करनी चाहिए। एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि बॉयज़ भी कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। तो दिस इज़ द फर्स्ट बुक आई रिकमेंड। देन द सेकेंड बुक, एक्चुअली ये सेकेंड और थर्ड बुक जो मैं बुक बताने वाली हूँ ना, वो मेरे पास करंटली अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो मेरी दोस्त लेके गई है एंड आई गेस बहुत टाइम हो गया, उसने मुझे रिटर्न भी नहीं दिया, वो दे देगी चलो। तो द सेकेंड बुक है मिरेकल मॉर्निंग बाय हल एलरॉड, ऐसा आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस। उनकी बुक है। ये भी चीज़ आपके करंट डायरेक्टली माइंडसेट पे ही है। उन्होंने अपनी स्टोरी भी शेयर की है उसमें कि वो उनका एक्सीडेंट हो गया था, देन हाउ ही मतलब वो व्हील चेयर पे थे, व्हील चेयर पे होने के बावजूद भी उन्होंने खुद के एक माइंडसेट पे कैसे वर्क किया, खुद के सेल्फ बिलीफ पे कैसे वर्क किया, एंड वो विद इन 6 मंथ्स 7 मंथ्स 1 ईयर के पीरियड में वो चलने भी लग गए एंड इट वॉज लाइक एन मिराकल। तो उन्होंने मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है, बहुत सी चीज़ें हैं उन्होंने शेयर की है। मैं आपको सब कुछ बता के आपका मजाक किरकिरा नहीं करूँगी। यू शुड रियली 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 रीड दिस बुक। दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग बुक आई हैव एवर रेड। मैंने इससे पहले वो बुक पढ़ी थी जो मैंने आपको बुक फर्स्ट रेकमेंड की थी, बट इसमें थोड़ा आपको सिंपल वे में बताया है, उसमें थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल पे चीज़ें उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन की है। इसके लिए मैंने आपको इसका जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दिया। देन द थर्ड बुक इज़ रिच डैड पुअर डैड। एक्चुअली ये बुक के बारे में ना बहुत लोगों ने सुना है, मैंने भी इसके पहले सुना था बट ना मैं रीड नहीं की थी। मतलब मैं इतनी ऐसा मुझे लगा नहीं था कि यार ऐसा क्या ही होगा, बट देन टाइम हैज़ इज ओन थिंग टू शो यू। देन मुझे वो बुक मिली एंड मैंने वो रीड करी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली ये टोटली मतलब ये जो 2 फर्स्ट बुक मैंने बताई, अगर वो आपके सेल्फ बिलीफ, सेल्फ डाउट, आपके खुद को लेके जो चीज़ें कवर कर रही है ना, तो वैसे ही वो बुक है ना आपको मनी रिलेटेड जो आपके बिलीव्स है, मनी रिलेटेड, हम मनी को लेके या फाइनेंस को लेके हम इतने स्ट्रगल क्यों करते हैं। देन उन्होंने जॉब सेक्शन को भी कवर किया है। एक्चुअली उन्होंने ऐसे दिखाया है कि उसमें 2 डैड होते हैं उनके, एक रिच डैड एक पुअर डैड। रिच डैड जो होते हैं वो उनको बहुत एडमायर करते हैं, ऐसा है। एंड जो पुअर डैड है उनके बायोलॉजिकल डैड होते हैं, उनके रियल डैड होते हैं। तो उनमें से वो जब उन दोनों के जो थिंकिंग है, वो दोनों की थिंकिंग बहुत अलग अलग होती है। तो उनको एक एक पॉइंट पे चीज़ें समझ में आती है कि माइंडसेट क्या होता है, क्यों रिच होते हैं पुअर रह जाते हैं।
तो उन्होंने वो डिफरेंस बहुत अच्छे से ये किया है। उनकी पूरी सीरीज़ भी है आगे, अगर आपको बाद में ऐसा लगे कि हाँ ये बुक बहुत अच्छी लगी, उसके बाद मैं उसकी सीरीज़ भी रीड करूँ तो आप रीड कर सकते हो, ऐसा उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देन द फोर्थ बुक विच आई recommend to you is this, The Power of Now. Can you see? द पावर ऑफ नाउ। इनके जो ऑथर है वो एकर्ट टोले है। इन्होंने बुक को बहुत प्यारी तरीके से समझाया है कि हमारे लाइफ में ना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। और हम आधा टाइम हमारे पास्ट को लेके परेशान रहते कि क्या हुआ था, और आधा टाइम हम फ्यूचर को लेके परेशान होते कि क्या होगा। तो हमें ना बहुत बार हमारे प्रेजेंट मोमेंट में ही नहीं रहते कि प्रेजेंट मोमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। उन्होंने इतने अच्छे से इतने ग्रेसफुली उसको कवर किया है ना कि प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप जीना सीख गए, प्रेजेंट मोमेंट में आपने जीकर अपने आने वाले कल को बदलना चाहा, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। द फोर्थ बुक एक्चुअली मुझे आपको रेकमेंड करनी थी, ये थी डू एपिक शिट्स बाय अंकुर वारिकू। इन्होंने इस बुक में, एक्चुअली ये बुक है ना बहुत बड़ी लगेगी आपको, बट अगर आप उसको देखोगे ना तो देखो बहुत बड़े इन्होंने वर्ड्स यूज ना। ये सारे जो ऑथर्स हैं, बाकी सारे ऑथर्स हैं, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। बट इन्होंने है ना अपने लाइफ के मिस्टेक्स बताए इस बुक में। बाय हिज एज ऑफ 40 आई गेस वो कुछ नहीं थे अपने लाइफ में, उनकी लेट 30s में लाइफ चेंज होना स्टार्ट किया। उनको समझ में आ गया कि वो क्या मिस्टेक्स कर रहे थे, और उन्होंने स्ट्रेंथ भी बताई है। तो ये बुक है ना आई गेस बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए कि जो क्या नहीं करना चाहते या अगर समझना चाहते हैं। तो ये बुक बहुत अच्छी है आई गेस। इसमें इन्होंने लिखा है द 3 रिलेशनशिप दैट डिफाइन ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट हैपन्स टू अस इन आवर लाइफ्स, द रिलेशनशिप वी हैव विद मनी, द रिलेशनशिप वी हैव विद टाइम, एंड द रिलेशनशिप वी हैव विद आवरसेल्व्स। तो इन्होंने ये बहुत अच्छे से बैक पेज पे ये लिखा है, बहुत अच्छी बुक है आई गेस, यू शुड रीड। एंड द फोर्थ बुक विच आई सेड दैट, फिफ्थ बुक आई गेस, हाँ फिफ्थ बुक राइट, आई एम सो सॉरी, द पावर ऑफ नाउ। ये बुक एक्चुअली, इस बुक के साथ ना मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री बुक बताना चाहती हूँ। ये भी बुक के बारे में बहुत लोगों को पता है, दिस द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। माइंड ब्लोइंग बुक है भाई ये ना, आपके ना मतलब अगर आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना तो ये आपका ना मतलब ब्लो कर देगी, माइंड ब्लो कर देगी। ये ना आपको ये 2 चीज़ अगर आप एक साथ पढ़े, मतलब ऐसा नहीं बोलो कि साइमल्टेनियसली पढ़ो, पहले ये पढ़ो या पहले ये पढ़ो, दोनों में से आपको जो ठीक लगता है, या इवन मैंने आपको जितने भी बुक्स बोले उसमें से आप अगर उनका सीक्वेंस चेंज करके भी पढ़ोगे, आपके हिसाब से आपको जो ठीक लग रहा है वो पढ़ोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी का अपना अपना माइंड होता है। सो ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब मैंने बोला है तो इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है। तो ये जो बुक है ना ये डायरेक्टली आपके माइंडसेट पे, ये जो सारी बुक्स है ना आपके माइंडसेट पे वर्क करती है। एंड यू नो ये माइंडसेट में जो मैं क्यों कब से बोल रही हूँ, बिकॉज यू नो हमारा जो माइंड है वो हमारे लिए ना हेल भी क्रिएट कर सकता है और हेवन भी क्रिएट कर सकता है। आपको कोई नई बुक मुझे बतानी है कि ये बुक भी अच्छी है, ये बुक पढ़ो, तो ऑलवेज वेलकम, बिकॉज आई लव रीडिंग। दिस इज़ द ओनली स्पेस जहाँ पे मैं बहुत सुकून फील करती हूँ। सो दिस ऑल आर माई टॉप 5 बुक्स। अब मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट वीडियो, एंड आई विल सी यू सून।